उन्होंने अपने रैशनल्स और अपने बेस स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन उनको पता था ये सब क्यों होते हैं, उस चीज़ में वो इतने क्लियर नहीं थे। उस समय से उनका शिष्य कार्ल जुंग और बाद में मैस्लो, अभी अमेरिका में मैस्लो और उनका शिष्य कार्ल जुंग, ये सब मानव के मानस में यौन और हिंसा के अतिरिक्त कुछ और गहराई में जाकर देखने के प्रयास में है। तो उनको बोला भाई ये जो यौन और हिंसा, इसके अलावा भी गहराई में कुछ और है। यह कार्य मानव गहराई के मनोविज्ञान के क्षेत्र में भारत के योगदान के संपर्क में आ रहा है। तो अभी आपने ओपनहाइमर भी देखा होगा, और बाकी जितने भी साइंटिस्ट थे, ऋषि कणाद थे, उन्होंने एटम बम के बारे में, कण के बारे में, एटम्स के बारे में हजारों साल पहले बताया था। तो जिसने भी बहुत महान साइंटिफिक कार्य रखे हैं, उनका आप देखें कुछ ना कुछ बैकग्राउंड देखेंगे, उनका बैकग्राउंड किस ना किसी ऋषि के कार्य से ही रेफरेंस्ड है, उससे ही उनका एक उससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो आप देखेंगे या तो उन्हें गीता पढ़ी होगी, या कुछ ऐसे वेद या पुष्प विमान या पुष्प विमान शास्त्र या कुछ और आयुर्वेद के ऐसे चीज़ें पढ़ी होंगी, वो इस लेवल तक, उस लेवल की साइंटिफिक इनोवेशंस या इन्वेंशन कर पाए। आज पूर्व तथा पश्चिम की इस क्षेत्र में एक सुंदर भेंट हो रही है, और उसी संदर्भ में ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आज पूर्व और पश्चिम, तो अभी योगा जो अभी हम भूलते जा रहे हैं, हमारी परंपरा थी, वो अभी वेस्टर्न लेके में अभी कर रहे हैं योग। विपश्यना, भगवान बुद्ध की 5200 साल पुरानी एक विद्या थी, वो भी आज यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कंट्रीज कर रही हैं। श्वास के क्रिया योग, ये भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो प्रजाहाति, अब 55 प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त उच्यते। तो हे पार्थ, जब कोई पूर्णतः मन की समस्त कामनाएं छोड़ देता है और स्व से सौ में ही संतुष्ट हो जाता है, अपने से अपने में आत्मज्ञान, आत्मा में स्थित, तब वह स्थिर बुद्धियुक्त कहा जाता है। उस स्थिति में वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। क्या है वह स्थिति? जब वह अपने हृदय की समस्त कामनाओं को जीत लेता है, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए आदि को, और जब मन और मस्तिष्क इस या उसके पीछे दौड़ना बंद कर देता है। जीवन में एक स्थिति आती है जब एक व्यक्ति समझ लेता है कि छोटी छोटी इच्छाएं अपनी सत्य प्रकृति नित्य मुक्त आत्मा के समक्ष कुछ भी नहीं है। अभी देखो, एक सिंपल चीज़ बताऊं, अभी एक आदमी के पास एक गाड़ी थी, तो भाई उसका गाड़ी का मेंटेनेंस करना है, पेट्रोल भराना है, अभी 4 महीने बाद उसकी सर्विस करानी है, ये उसके बाद में चिंता हो गई। गैराज बना दो यार, धूप में खड़े रहेगी, ख़राब ना हो जाए, ये एक चिंता हो गई। उसके बाद उसने दूसरी गाड़ी ले ली, अब उस गाड़ी के साथ उसकी भी चिंता हो गई, उसका इंश्योरेंस कराना है, उसकी मेंटेनेंस करानी है, सर्विस करानी है। तीसरी गाड़ी ले ली, उसकी चिंता हो गई। तो जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती गई, चिंताएं भी बढ़ती गई, और उसने सारी गाड़ियां बेच दी। ना ही तो मेंटेनेंस की चिंता, ना ही इंश्योरेंस की उसकी चिंता, ना ही पेट्रोल भराने की उसकी चिंता। तो सन्यासी को कहा गया था, जब पुराने समय में क्यों सन्यास लेते थे, भाई तुम जब तक यहाँ पर रहोगे तब तक कुछ ना कुछ इच्छाएं आती रहेंगी। ये खाने को ला दो, ये पहनने के लिए ले आओ, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये ले आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले आते हैं। तो एक सिंपल सा पहले मार्ग बताया था कि भाई सन्यासी बन जाओ, भाई ना ही कोई हमारा है तो ना ही तो चोरी का डंडा, जिसके पास बिल्कुल खाली है उसको चोरी का क्या डर सताएगा, उसको किसी सर्विस का या कुछ सोसाइटी का मेंटेनेंस देने का या कहीं जाने का क्या दर्द सताएगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं। एक शरीर है, एक आत्मा, एक मन है, एक बुद्धि है। लेकिन सब लोग तो सन्यास लेने नहीं जा सकते। तो भगवत गीता में ये गृहस्थों के लिए है। मैं तो यह कहूँगा, भगवत गीता उन गृहस्थों के लिए जो गृहस्थी में रहते हुए भी मोक्ष को या स्थित प्रज्ञा बन सकते हैं, स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत गीता गृहस्थों के लिए ही है, ज़्यादा गृहस्थों के लिए है। भगवान ने कहा भाई जो ऋषि मुनि ज्ञानी तो इसको रेफर करते ही हैं, लेकिन गृहस्थों के लिए भी काफ़ी अच्छी है। गृहस्थी के सारे कार्य करते हुए, जैसे रैदास थे, मोची का काम करते हुए भी भगवान को प्यारे हो गए। मीरा रानी होते हुए भी भगवान को, कृष्ण भगवान के अंदर मिल गई। तुकाराम ग्रस्त रहते रहते भी भगवान को मिल गए। नामदेव जी, तो ऐसे बहुत सारे संत हैं जो गृहस्थी में रहते रहते भी भगवान को प्राप्त हो गए और स्थित प्रज्ञा हो गए, जीव मुक्त हो गए। तो कहा गया है
मुझे इन इच्छाओं से जुड़ना क्यों चाहिए? इन इच्छाओं पर इस बुद्धिमान समझ के द्वारा विजय पा लेते हैं कि कोई भी मेरी असीम आत्मा के बराबर मूल्य की नहीं है, न 5 रुपये, न 10 लाख रुपये, न ही बाहर से और कोई बड़ा उपहार। अभी कोई गिफ्ट ले रहा है किसी, चल भाई मैं तेरा ये काम कर देता हूँ, तो भाई आत्मा तो अमूल्य है, उसमें तुम भाई इतनी सस्ती आत्मा को तुमने बेच दिया। कोई 5 करोड़, 50,000 करोड़ या अनंत साम्राज्य भी कोना में क्यों ना दे दे, आत्मा की वैल्यू, आत्मा का जो मूल्य है वो बहुत ही महान है, वो अमूल्य है। तो इसमें कहा गया है कि भाई आत्मा की मूल्य, इन चीज़ों से क्या करोगे? मेरे स्व से कैसे किसी की तुलना की जा सकती है? जो मेरा स्व है, मेरी सच्चाई है, मेरी सत्य प्रकृति है, वो तो अतुल्य है। मेरी सच्चाई मैं भगवान से नेगोशिएट करूंगा, भगवान हम आपके हैं, आप हमें आत्मज्ञान दो, हमें जीव मुक्त बनाओ। यह ज्ञान लंबे संघर्ष द्वारा गहरी अंतर यात्रा से आता है। एक बच्चे के रूप में मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। एक बच्चा अपनी सत्य प्रकृति को नहीं जान सकता। अभी मैं कहते हैं बच्चा, तो बोलते हैं ना बच्चा, अभी एक छोटा सा बच्चा है जिसे अभी करेंसी के बारे में पता नहीं है, बिल्कुल गोदी में है। अब उसे हमने गए भाई 100-500 का नोट पकड़ा दिया उसे हाथ में, और कोई 10 रुपये का खिलौना दिया, खाने की वस्तु दी, वो खिलौना लेगा या वो 500 रुपये का नोट? क्या पसंद आएगा उसको? एक नोट पसंद आएगा, और एक खिलौना या एक मिठाई का वस्तु पसंद आएगी खाने की। तो उसके लिए, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी उस बच्चे में वो बुद्धि उतनी परिष्कृत नहीं है कि वो एक करेंसी का डिफरेंस समझ पाए, एक वैल्यू समझ पाए। उसे तो 5 रुपये का खिलौना दे दो, उसमें ज़्यादा खुश है, बजाय कि उसे 500 की गड्डी दोगे वो फेंक देगा उसको, क्योंकि बच्चे की बुद्धि उस समय नहीं है। और जैसे हम बड़े होते हैं, हाँ यार ये हमें तो पैसे चाहिए, तो हमें कहा गया कि ये जो माया है, हम भी एक बच्चे ही हैं, और ये माया हमारे सामने वही पैसा है जो छोटे बच्चे के सामने हम 500 की गड्डी रखते हैं और उसके खिलौना रखते हैं। अभी क्या, जब मन परिपक्व बनता है, वह समझता है कि ये वस्तुएं अपनी सत्य प्रकृति की तुलना में कुछ भी नहीं है, वह जीवन में एक महान उपलब्धि होती है। लेकिन आज अनेक लोगों को यह विचार नहीं होता कि मेरे अंदर की आत्मा, मेरा ही असीम आयाम संसार की सभी भारी वस्तुओं से कहीं ऊंचा है। तो जो चीज़ भगवान ने दी है वो ज़्यादा मूल्यवान होगी, या जो इस संसार ने दिया वो मूल्यवान होगी? हमें भगवान की दी हुई वस्तु को पाना चाहिए या संसार की दी हुई वस्तु को पाना चाहिए? कामनी और कांचन, नाम और प्रसिद्धि, इच्छाओं से प्रभावित होकर हम ये सब बाहरी जगत में ढूंढते हैं, और इच्छाएं मन से बाहर की ओर की गति हैं। मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं हूँ। तो इच्छाएं तो सारे बाहर की वस्तुओं में हैं, मुझे बाहर से कुछ चाहिए। सभी प्रकार की इच्छाएं काम करती हैं, किंतु विवेक से, योग के अभ्यास से कदम कदम पर हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जिसका यहाँ वर्णन किया गया है। प्रजहाति यदा कामान मनोगतान, तो यह सभी काम अथवा हृदय की इच्छाएं फेंक दी जाती हैं। और शंकराचार्य अपनी टीका में कहते हैं कि केवल वही आपको स्थित प्रज्ञ नहीं बनाती, मैं कुछ इच्छा नहीं करता। तो यदि कुछ लोग कहते हैं मेरे को तो कोई इच्छा नहीं है, मेरे को सब भूल गया हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो भी अपने आप को धोखा देना। कोई एक समय पे, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में कुछ ना कुछ उनका इच्छा जाग जाती है। तो यह एक कंट्रोल करने की एक पावर है। भाई 1 महीने तक कंट्रोल किया, नहीं हो पाया, 1 साल तक किया, कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो इट इज़ ए जर्नी ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यह एक रोग की स्थिति भी हो सकता है, इसके बारे में हो सकता है अध्यात्म कुछ भी ना हो। तो इसमें कहा गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। विज्ञानी मनोविज्ञान में उदासीन दृष्टिकोण कहते हैं। ऐसे मानसिक रोगी होते हैं, कोने में कुछ नहीं चाहिए, वे अपने आप में। अब कोई एक मनोविज्ञानी है, वो कह रहा है कि भाई मेरे को एक कोने में छोड़ दो, मेरे कमरे में बंद कर दो, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जीवन के प्रति उदासीन हूँ। क्या वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है? कदापि नहीं। तो अपने आप को उदासीन रहना कि भाई मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ, तो वो स्थित प्रज्ञ हुए नहीं है। एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेना, कुछ सिंपल भोजन करना, 2 वस्त्र से ही गुजारा करना, ये भी स्थित प्रज्ञा की निशानी नहीं है, ये सादगी की निशानी है। स्थित प्रज्ञा भी व्यक्ति नहीं हुआ है। अभी क्या, आत्मनिवेव आत्मना तुष्ट, वह स्व से स्व में पूर्णतः संतुष्ट होती है या होता है, यह सच्ची और सकारात्मक वैराग्य का लक्षण है। ये छोटी छोटी वस्तुएं मेरे लिए किस काम की, यह सब कबाड़ है बिना मूल्य की। जैसे बच्चे खिलौने के पीछे भागते हैं, बुलबुले के पीछे भागते हैं। तो जब हम कहते हैं
के भारी काम्य वस्तुओं द्वारा मैं आकर्षित नहीं होता। यह एक स्वाभाविक प्रयासहीन क्रिया होनी चाहिए। ये नहीं किसी को दिखाने के लिए या कुछ समय तक, कुछ व्यक्ति किसी विशेष समय तक उसे पालन करे। भाई सबके सामने तो मैं बिल्कुल सात्विक हूँ, जैसे कोई मेरे को देख नहीं रहा, अंडा खा लिया, नॉन वेजिटेरियन खा लिया, क्योंकि जिह्वा को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। भाई मुझे देखा तो किसने नहीं है। एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हूँ, ना ही कैमरा लगा है और ना ही मेरे को कोई देख रहा है, पुलिस वाला नहीं है, तो भाई बिना किसी हेलमेट के, बिना स्पीड के मैं चला जाता हूँ, कौन देख रहा है मेरे को? और मैं सब बोलता हूँ भाई हेलमेट पहन के चलना चाहिए, मैं तो सब जगह हेलमेट पहन के मैं जाता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति 100 से 100 में संतुष्ट है क्या? तो उन्होंने कहा कि एक कैथोलिक ईसाई संत की एक कहानी है। उस संत का एक मजिस्ट्रेट मित्र था। तो मजिस्ट्रेट किसी अन्य मित्र को कह रहा था, तो एक जज ने किसी को कहा, मैं मरूं इससे पहले मैं अपनी सारी संपत्ति इस संत मित्र को देना चाहता हूं। तो एक बैरिस्टर का एक मजिस्ट्रेट था, उसका एक फ्रेंड था संत, उसने कहा मैं अपनी मरने से पहले सारी संपत्ति संत को दूंगा। और उस व्यक्ति ने संत को यह बात बताई। तब संत ने उससे पूछा, उसने क्या कहा था? मैं मरूं उससे पहले देना चाहता था, क्या उसने ऐसा कहा? उसने कहा हाँ कहा। क्या वह जानता है कि मैं पहले ही मर चुका हूँ, उससे ही पहले? तो संत को, जब उस मजिस्ट्रेट के दोस्त ने संत को कहा कि वो मजिस्ट्रेट सारी संपत्ति आपको देना चाहता है कि मरूं, तो उसने बोला मैं तो उससे पहले ही मर चुका हूँ। तो कितना अच्छा है कि भाई मैं इन वस्तुओं के प्रति पहले से ही मर गया हूँ, मैं उदासीन हूँ। तो भाई मैं तो मरा व्यक्ति हूँ, मेरे बड़े व्यक्ति को क्यों देना चाहता है? मैं तो उससे पहले मर गया हूँ जज से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो किसी व्यक्ति को यह भावना विकसित करने के लिए पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा कि ये सब चीज़ें मेरे किस काम की? तो मैं ईश्वर की प्रेम भक्ति से तो कोई भी संसार की कोई वस्तु की मैं तुलना कर ही नहीं सकता। तो इस श्लोक की दूसरी पंक्ति क्या बोलती है? आत्म अन्येव आत्मना तुष्ट। आत्म अन्येव आत्मना तुष्ट मतलब वह स्वयं की असीम आत्मा से संतुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते, तो उसी को स्थित प्रज्ञा कहा जा सकता है। मेरा हृदय रिक्त नहीं है। तो मेरा हृदय रिक्त नहीं, मेरे हृदय में ना अभी क्या हमने मन में, दिमाग में, बाह्य वस्तु में डाल रखी, इन सबको निकाल के कृष्ण भावना की भक्ति तो है ही नहीं। तो कहा कि यदि मैं कृष्ण की भावना से अपने मन और बुद्धि को कृष्ण की भावना से, कृष्ण की भक्ति से भर लूंगा, तो किसी दूसरी व्यक्ति के लिए मेरे बुद्धि में और मन में स्थान ही नहीं है। तो आसक्ति कैसे घुसेगी मेरे मन में? मन की जो इंद्रियां हैं, क्या मैं कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं उनका कंट्रोल मन के पास है। तो मैं उस मन को, उन इंद्रियों को अपने अंदर घुसने ही नहीं दूंगा, क्योंकि वो पहले से ही भरा हुआ है। जहाँ पर एक पूरा कमरा भरा हुआ है, मैं दूसरे व्यक्ति के आने की जगह ही नहीं है। तो उपनिषदों में भी इसकी अनेक प्रकार से व्याख्या कही है। तो हमारे 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 25 के आसपास उपनिषद अभी हमारे पास महत्वपूर्ण और मेन उपनिषद हैं, और काफ़ी सारे उपनिषद नष्ट हो गए जिनका अभी तक हमें पता नहीं है कि उन उपनिषदों में क्या था। तो जितने उपनिषद प्राप्त हैं उसमें से एक बृहदारण्यक उपनिषद है जो 3 शब्द प्रदान करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में आप्तकाम, आत्मकाम और अकाम, ये 3 व्यक्ति हैं। तो आप्तकाम का मतलब है जब सब इच्छाएं पूर्ण हो गई, तो इसको बोलते हैं आत्मकाम, पूर्णतः संतुष्ट। तो भाई मैंने जितना खाना था मैंने खा लिया, जितना घूमना था पूरी वर्ल्ड घूम लिया, जितनी मेरी कारें थी, जितना महंगे से महंगे वस्त्र घूम लिए, महंगे से महंगे हवाई यात्रा कर ली, हर सब चीज़ देख चुका हूँ। तो हो सकता है भाई ये इस इंसान ऐसा कोई मिल जाए, तो आत्मकाम है जिसमें उसके सारी पूर्ण काम, उसकी इच्छाएं पूर्ण हो गई। तो आप्त, इसको बोलते हैं आप्त काम, आप्त। और आत्मकाम क्या होता है? जब आप केवल आत्मा का बोध करते हैं, तो आप अपने बाहर की चीज़ के बदले वो अंदर देखते हैं, तब वह स्थिति आ सकती है। उस स्थिति में आप अकाम बन जाते हैं। तो अभी अब जब आत्मकाम से आत्मकाम की तरफ गए तो आप अकाम बन गए। अकाम मतलब इच्छा रहित, काम का मतलब इच्छा, अकाम मतलब इच्छा रहित। यह प्रत्येक मनुष्य के द्वारा समुचित विवेक से अपनी सत्य प्रकृति को जानकर, जो कि असीम, अमरणशील और दिव्य है, प्राप्त किया जा सकता है। मैं यह छोटा सा शरीर मन नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा जीव या जंतु नहीं हूँ। जीवन के सीमित स्तरों में भी इस प्रकार का विचार बहुत प्रभावशाली है। तो वो कहेगा मैं छोटा सा शरीर है, छोटा सा मन नहीं हूँ, मैं तो पूरा ब्रह्मांड हूँ।
एक शंकराचार्य ने कहा था कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर स्थित है, तो पूरे ब्रह्मांड को जानना है तो ब्रह्मांड के अंदर मत घूमो, रॉकेट से आगे मत जाओ, अपने अंदर अंदर देखो तो ब्रह्मांड अपने आप समझ में आ जाएगा। ब्रह्मांड के खगोलीय पिंड कैसे काम करते हैं, सोलर सिस्टम क्या है, नक्षत्र गैलेक्सियाँ क्या हैं, वो सब समझ में आ जाएगा, अपने अंदर देख लो। तो एक व्यक्ति कहता है मैं गांव के एक स्कूल में, एक छोटे से स्कूल का अध्यापक हूँ, या दफ्तर में एक छोटा सा क्लर्क हूँ। तो अपने आप को तुच्छ नहीं करना, अपने को बोलना मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, एक मनुष्य योनि में जन्म मिला है तो मैं छोटा सा जीव या एक शरीर मात्र नहीं हूँ, मैं एक गलत दृष्टिकोण लेके आगे नहीं बढ़ूंगा। तो वो क्या कहते हैं, पहले अपनी पहचान बतानी है, पहले अपने को पहचानो। लेकिन सामान्यतः हम काम पहले रखते हैं और पहचान कहीं नहीं। वह छोटा सा काम जो आप करते हैं आप उससे अपनी पहचान बना लेते हैं। तो हम पहचान कैसे बनाते हैं, अपने काम से। वो IAS है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो प्रोफेसर है, वो तो हम उसको उसके काम से उसके पहचान, वो उसकी पहचान उसके काम से उसकी पहचान से उसका काम नहीं आता। तो हम तो गलत डायरेक्शन में ही चलते हैं। सामाजिक राजनीतिक जीवन में यह दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के स्तर पर बहुत अधिक अंतर डाल देता है। मैं अभी पहचान के मैं असीम आत्मा हूँ और मैं ईश्वर की संतान हूँ। तो यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, मैं असीम आत्मा हूँ और ईश्वर की संतान हूँ और ईश्वर के कार्य के लिए यहाँ पर आया हूँ। इच्छाओं का त्याग अत्यंत कठिन है, यह सरल हो जाता है जब आप अपनी सत्य प्रकृति अधिक से अधिक जान जाते हैं। तो अपनी सच्चाई को जितना ज़्यादा जानेंगे, इंद्रियों की प्रकृति से उतना ज़्यादा बचेंगे। आप उनसे भागने का प्रयास भी मत कीजिए। तो मैं पूर्ण हूँ, कैसा आश्चर्यजनक विचार। तो स्थित प्रज्ञा होने के लिए, स्थिर बुद्धि की प्राप्ति के लिए यही शिक्षा है। यदि आपको 5% भी स्थिरता की प्राप्ति हो तो वह भी आपके जीवन और कार्य को बहुत बहुत समृद्ध करेगी और आनंद से भर देगी। तो इसमें 5 इनमें आएगा, रंगनाथ स्वामी जी ने कहा है कि 5% भी हमें लगना है मैं जीव हूँ और मैं आत्मा हूँ, भगवान के लिए हूँ, और भगवान जिसमें प्रसन्न होते हैं वही कार्य मुझे करना है। तो यह आपको समृद्ध करेगी और आनंद से भर देगी, ये भावना। तो हम करोड़ों लोग से स्थिति प्रज्ञ होने की आशा नहीं कर सकते, लेकिन एक आदर्श है कि इस आदर्श के ऊपर चल तो सकते हैं। तो यदि वो एक कदम भी इस ओर बढ़ाता है तो ये एक वरदान हो गया। तो अभी क्या है कि एक बर्ट्रैंड रसल थे, ब्रिटिश अज्ञेयवादी, एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे। उन्होंने वर्ल्ड वार के बाद अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी। मतलब साइंस का समाज पे क्या असर हुआ, समाज पर विज्ञान का प्रभाव। तो उनके पृष्ठ 120 और 21 में इस पुस्तक में क्या लिखा है, हम एक दौड़ के बीच में, वी आर इन द मिडिल ऑफ ए रेस। मानव ज्ञान एक साधन के रूप में और मानव त्रुटियां साध्य के रूप में। जब तक मनुष्य बुद्धि में उतना ही विकास नहीं कर लेता जितना कि ज्ञान की वृद्धि शोक की वृद्धि होगी। तो उसने कहा एक नॉलेज तो बढ़ती है लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि में विकास नहीं करता, नॉलेज तो बढ़ता जाता है। E=mc² आ गया, न्यूटन के बड़े सारे लॉज आ गए, उसी हिसाब से बुद्धि बढ़ती नहीं है। तो ज्ञान की वृद्धि का मतलब बढ़ गया तो वो शोक की वृद्धि होगी। हमें उसी हिसाब से बुद्धि को बढ़ाना है, उस बढ़े हुए ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए। अभी बुद्धि छोटी थी और ज्ञान बढ़ गया कि एटम बम बन गया और उसने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर डाल दिए। तो बुद्धि की छोटी थी और ज्ञान बढ़ गया तो शोक की वृद्धि हो गई। यदि ज्ञान उसी लेवल पता नहीं भाई मानवीय मूल्यों के लिए या मानवता के लिए हमें ये नहीं करना, तो शायद वो चीज़ ना होती। ये इसमें उस दार्शनिक ने कहा है। मानव विकास का यही उद्देश्य है। मनुष्य स्वयं अपनी संपदाओं से महत्तर है, यह सत्य हम कभी कभी जीवन के संकटों में व्यक्त होता है। तो अभी उनका रंगनाथ जी कहते हैं कि मैं 1939 से 1942 के बीच बर्मा में था। अभी द्वितीय विश्व युद्ध इसी टाइम पे था जब जापानियों ने रंगून शहर पर चढ़ते हुए बमबारी की। अभी बर्मा की राजधानी रंगून, और अभी तो म्यांमार बोलते हैं, पहले उसको रंगून बोलते थे। तो जब जापानियों ने उस पर बमबारी शुरू कर दी बर्मा पे, तो संपूर्ण जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग बर्मा छोड़कर भारत आने लगे। वे आंध्र प्रदेश, बिहार, बंगाल और तमिलनाडु के थे। वे सभी अधिक से अधिक सामान जो ले जा सकते थे भारत लाने लगे। अपने घरों में अपने साथ बड़े बड़े रेडियो, बिस्तर, कंबल और अन्य मूल्यवान वस्तुएं लाने लगे। लेकिन इतनी सारी वस्तुएं भारत से में इतनी दूर कैसे ला सकते थे? तो सबने उठा तो ले। जैसे ही वो भागने शुरू हुए बर्मा से, लोग जापानीज आ गए भागो।
तो किसी ने टीवी उठा लिया, किसी ने बेड उठा लिया, किसी ने भाई बहुत सारा सामान लिया। लेकिन इतना दूर पैदल चलना था, जो भी जर्नी थी भारत तक की, तो इतना तो नहीं, तो कुछ जब तक इच्छाएं थी, कुछ सामान चलो यार बेड छोड़ देते हैं, अभी कैसे लेके जाएंगे, आगे टीवी छोड़ दिया, आगे कुछ और कपड़े छोड़ दिए, आगे कुछ और भारी सामान छोड़ दिया। तो सारी वस्तुएं इच्छा तो लेके गए, लेकिन धीरे धीरे भगवान भारत के आए तो काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ते चले गए। तो सिर्फ अपनी दैनिक व्यक्तिगत आवश्यकताओं की वस्तु के साथ व्यक्ति संपत्ति के रूप में शेष रह गया। केवल उसके बाद क्या हुआ, केवल व्यक्ति ही भारत आ सका, सब सामान पीछे छूट गए। तो ये एक अनुभव है। तो विश्व के अन्य स्थानों पर भी ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसे अभी अमेरिका इजराइल का युद्ध चल रहा है, अमेरिका इजराइल और ईरान का युद्ध है, वहाँ भी काफ़ी लोग भाग रहे हैं। लेबनान में लोग भाग रहे हैं, सीरिया से लोग भागे। तो इसका मतलब यही है कि भाई जो भागे सामान तो बहुत सारे लेके गए, लेकिन वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए। अभी 56वां, दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। तो कहा गया कि मुनि के बारे में क्या, मननशीलो मुनि ही, एक अत्यंत विचारवान व्यक्ति। तो हमें मुनि बनना है। मुनि की मतलब ऋषि तो बाद में बने, पहले मुनि का मतलब मनन, मनन से मुनि आया है, मतलब जो मन से विचार करता है और विचारवान मुनि है। एक विचारवान व्यक्ति है जो मन और बुद्धि को एक संगति में लाके, एक रूप में लाके, एक सिंक्रोनाइजेशन में लाके विचार करता है, वो मुनि कहलाता है। तो गहराई से विचारवान करना होगा। हम जो एक काम कर रहे हैं गहराई से विचारवान करना होगा। हम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए क्या कर रहे हैं, इससे करने से हम भगवान के कार्य में जा रहे हैं या उससे विमुख हो रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ इन्होंने कहा है कि हमारी प्रत्येक भावुकता शिक्षित व अनुशासित की जा सकती है। हमें भावुकता की ऊर्जा को लेकर उसे किसी अच्छे उपयोग में लाना होगा। तो हम कभी कभी इमोशन में होके बड़े ऐसे काम कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो इसमें क्या है कि अनुशासित, भावुकता में अनुशासन लिखा हुआ है कि भावुकता में भी अनुशासन चाहिए हमें। तो भावुकता में कुछ ऐसा कार्य ना चलाएं जो बिना अनुशासन के हो। इसके प्रकार से हम चरित्र निर्माण करते हैं। नियंत्रित और कार्य के प्रति निर्देशित भावुकता ही चरित्र है। तो भावुकता तो बनना है, नियंत्रित और कार्य के प्रति निर्देशित भावुकता। तो जो कार्य करते हैं उसके प्रति निर्देशित, मतलब कंट्रोल्ड इमोशंस, ऐसा विवेकानंद कहते हैं। दंभ और घमंड से निकला हुआ सामान्य क्रोध पूर्णतः एक जड़ कोटि की ऊर्जा है। तो घमंड और क्रोध से जो हम करते हैं, घमंड से मैं तो बहुत बड़ा हूँ, उसने किसी को भी गाली दे दी, मैं तो उसका बॉस हूँ, कुछ भी बोल दिया, तो जड़ कोटि मतलब जड़ कोटि, जड़ बुद्धि की ऊर्जा है वो। इसका कोई मूल्य नहीं, जीरो वैल्यू हो गई। इसे जीतना होगा। तो मुझे जीतना चाहिए, मैं जीत लूँगा, तो मुझे जीतना चाहिए, मैं जीत लूँगा। आप धीरे धीरे पाएंगे कि जीतना है, लेकिन एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, इस चीज़ को बार बार दोहराना पड़ेगा। तो इसी साथ के साथ हम ये 56वां श्लोक फिनिश करते हैं। और आइए अभी इस सत्र की समाप्ति से पहले एक हरे कृष्ण हरे राम का ये भजन कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप जुड़े रहिए, अगले सत्र में हम
श्लोक संख्या 57 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को प्रणाम। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कृष्ण गीता लाइव यूट्यूब, गूगल मीट, फेसबुक, ट्विटर सभी पर आपको कृष्ण गीता लाइव के हैंडल्स मिल जाएंगे। अभी आप इन रिकॉर्डेड लेसन्स भी यूट्यूब कृष्ण गीता लाइव पर रिकॉर्डेड रहते हैं। कभी आप अपने खाली समय में उनको सुनना चाहें, उनको भी आप सुन सकते हैं। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इस सत्र का अंत करते हैं। जय श्री कृष्ण।